चलिए देखते हैं चैप्टर 4 के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1 ध्यान से सुनना। कह रहा है कि एक स्ट्रेट वायर और मास 200 ग्राम, एक सीधा सीधा तार है, चालक तार कोई वायर है, उसका मास है 200 ग्राम और इसकी लेंथ लंबाई है 1.5 मीटर एंड कैरीज करंट 2 एम्पियर। और वो कह रहा है कि इसमें 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। इट इज सस्पेंडेड इन द मिड एयर बाय द यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। आप ऐसे समझो इस बात को कि ये कोई इस पे एक वायर रखा है, इस तरीके से, ठीक है ना। इस वायर की जो लेंथ है वो कितनी है 1.5 मीटर, ये लेंथ है इसकी टोटल यहां से लेके यहां तक। और कह रहा है कि इसका जो मास है, मास ऑफ वायर, वो है 200 ग्राम। अब ग्राम को हमें चेंज कर देना है केजी में, तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे 1000 का डिवाइड लगा देंगे, तो ये आ गया 0.2 केजी, ठीक है। अब ये कह रहा है इट इज ए सस्पेंड इन मिड एयर बाय द यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक वायर इस तरीके से, ये वायर लेट कर लो तुम, ये वायर रखा है और मैग्नेटिक फील्ड इसका हॉरिजॉन्टल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ जा रहा है यूं, इस तरीके से, समझ रहे हो बात को, या ऐसे लगा सकते हैं हम लोग। और इस वायर के अंदर, इस वायर में करंट कितना चल रहा है, इस वायर में करंट चल रहा है 2 एम्पियर। आई इक्वल टू कितना चल रहा है 2 एम्पियर, है ना। ये चीज दी गई है। तो अब देखिए हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से इसको फोर्स कहते हैं। ये वाली ये जो थंब है, ये जो अंगूठा है, ये फोर्स दिखाता है। ये जो फर्स्ट फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र दिखाती है, और ये जो मिडिल फिंगर है ये करंट दिखाती है, ठीक है ना, ध्यान देना। अब इसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए इसका मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है ना, यूं। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और करंट किधर जा रहा है, इधर। तो फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर। तो इसमें फोर्स कहाँ लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा होगा, है ना। और इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू ILB साइन थीटा। और हम जानते हैं कि तीनों की तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, तो थीटा कितना होता है 90, साइन 90 यहां रख देंगे, तो फोर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा ILB, ठीक। अब देखिए नीचे की तरफ अगर हम इस वायर का वेट देखें तो इसका एक फोर्स और नीचे वर्क कर रहा होगा, जो इसका वेट की फॉर्म होगा F बराबर mg। ये भी एक फोर्स ही होता है, ठीक है। अब दोनों फोर्स कैसे, वायर सस्पेंडेड रखा हुआ है, कहीं नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये इस वायर के पास कोई मोशन नहीं होता है। इन फोर्सों से वे बैलेंस कर देते हैं, ये अपोजिट जो फोर्सेस है यही रखते हैं, कोई मोशन नहीं आता। इसके FBD के हिसाब से भी देखें तो ऊपर वाला जो F मैग्नेटिक फोर्स है वो F के इक्वल होगा। दैट मींस ILV किसके इक्वल होगा, mg के। और हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो B इक्वल टू हम क्या कर लेंगे mg अपॉन IL। तो मास कितना है इसका, मास है 0.2 kg और ग्रेविटी कितनी 9.8 और करंट कितना है इसमें 2 एम्पियर और लेंथ कितनी है 1.5। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 0.5 टेस्ला अपना आंसर आ जाता है ना। तो ये किस रूल से हुआ, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। याद रखना इसकी FBD को। मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, अंदर की ओर है ना, ऐसे करके जा रहा है यूं, वायर ऐसे रखा है, आप ऐसे रख लीजिए, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से, समझ रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से जा रही है अंदर, वायर ऐसे रहेगा, इसमें इधर करंट आ रहा है, तो आप इसको अज्यूम कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड जिधर मैग्नेटिक फील्ड उधर फर्स्ट फिंगर को ऐसे, इधर करंट आ रहा है, तो देख लीजिए तो फोर्स कहाँ आ गया ऊपर, और एक वायर का खुद के मास की वजह से फोर्स नीचे की ओर बनता है, ठीक। तो ये पहला का सॉल्यूशन। ये कह रहा है आगे की तरफ, कह रहा है इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज द पैरेलल टू द वाई एक्सिस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल वाई एक्सिस की है ना। इस पे थोड़ा ध्यान देना कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो वाई एक्सिस ना इसके अंदर दे दिया है ना, अंदर मार कर जा नहीं सकता, तो यहीं पे ग्राफ बना देते हैं इसका। और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का भी मतलब क्या होता है कि अंदर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर। और ये कह भी रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द वाई एक्सिस, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो वाई अक्ष के समांतर है। इस लाइन को ध्यान से सुन लीजिए, मतलब वाई एक्सिस भी अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है। इस लाइन का मतलब है कि ये वाई एक्सिस अंदर की ओर जा रहा है, समझना बात को, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ है, अंदर की ओर है। अब आगे क्या करा है, एंड द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कह रहा है कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग चल रहा है।
अब क्या बात कर रहा है, विच वे वुड बी लॉरेंज फोर्स B4, मतलब कह रहा है लॉरेंज फोर्स लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा हो तो किधर लगेगा, और एक प्रोटॉन चल रहा हो तो किधर लगेगा। इससे हम एक चीज जान लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा होगा, है ना, अगर इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स अक्ष के अनुदिश गति कर रहा होगा, तो इस बात पे ध्यान देना तुम, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो आगे ध्यान देना है तुम्हें, इस बात पे ध्यान देना है कि ये देखिए इस तरीके से फिर से फ्लेमिंग का रूल लगा लीजिए, ABV, यही FBI और यही ABV, इस रूल का इस्तेमाल कर लेना है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की ओर, अंदर की ओर, देख क्रॉस का मतलब है अंदर की ओर, और वेलोसिटी कहां है, एक्स एक्सिस पे। तो ये देखो ये वाली फिंगर एक्स एक्सिस पे आ रही है अपनी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, चुंबकीय क्षेत्र, और ये वाली जो वेलोसिटी इधर है, तो फोर्स कहां रहा है, ऊपर की तरफ, मतलब जेड एक्सिस पे। इन दोनों पे जेड एक्सिस पे आएगा, लेकिन ये नेगेटिव है चार्ज, ये नेगेटिव है चार्ज, इस वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ लगेगा, ये पॉजिटिव है, इस वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की वजह से लगेगा। रीजन कि प्रोटॉन भी अपना एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी कर रहा है और इलेक्ट्रॉन भी एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी कर रहा है, और अपने जो फोर्स है वो किधर आने चाहिए, एक्स एक्सिस की तरफ। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इसका फोर्स किधर आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, प्रोटॉन पॉजिटिव है तो इसका कहां आएगा, जेड की ही पॉजिटिव डायरेक्शन में। आप देख लेना इसको, ये फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये बल है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, और ये वेग है ना, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर जा रहा है। नेगेटिव एक्सिस क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव है, इस वजह से नेगेटिव लिखा जा रहा है। ये पॉजिटिव क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव है ना, जेड की तरफ अपने फोर्स लगेंगे। एग्जांपल नंबर 3 को डिस्कस, आगे का एग्जांपल नंबर 3, ये कह रहा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ इलेक्ट्रॉन मूविंग एट स्पीड 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड। ये कह रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड से एक चुंबकीय क्षेत्र में अगर गति कर रहा है, तो परपेंडिकुलर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और उसकी एनर्जी भी बताइए। तो इसके बारे में देख लीजिए, इसकी डिटेल पीछे वीडियो में भी दे रखी है, और अभी भी फिर से मैं बोल देता हूं कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से हमने ले लिया। अब मैं क्रॉस इस वजह से ले रहा हूं कि मुझे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर करना है गेम, ठीक है, तो वो सुन लीजिए। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में अगर v वेलोसिटी से किसी चार्ज पार्टिकल को छोड़ दें, है ना, तो वो सर्कल में मूव करता है। किस में मूव करता है, सर्कल में मूव करता है। अब सर्कल में जब मूव करता है तो इस पे एक तो लगता है मैग्नेटिक फोर्स, वो क्या होता है, F = QVB sin थीटा। थीटा कितना लेते हैं, 90, तो क्योंकि परपेंडिकुलर होती हैं सारी चीजें, तो QVB आ जाता है निकल के। और दूसरी चीज, इसी पर सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करता है, mv²/r। तो इस इक्वेशन से QVB = mv²/r, v से v कट कर देते हैं और रेडियस लेके आ जाते हैं mv/qv। तो ये आ जाता है अपना रेडियस का फॉर्मूला, ठीक है। अब रेडियस आसानी से निकल आएगी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता होता है 9.1 × 10⁻31। इसकी वेलोसिटी कितनी दी है, 3 × 10⁷। चार्ज कितना दिया, चार्ज 1.6 × 10⁻19। और मैग्नेटिक फील्ड कितना है अपना, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 6 × 10⁻⁴। तो इससे हमारी वेलोसिटी निकल आती है अगर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो। अब ध्यान से सुनिएगा, इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, इसे सॉल्व कर देते हैं। इसमें से 7 कम कर दो, पहले पावर सॉल्व करना शुरू करते हैं, है ना। ये 9.1 × 3 और कितना 1.6 × 6। अब ये 2 टाइम्स कट गया, पावर सॉल्व करते हैं। 31 में से 7 गए तो कितने बचे, -24। और 19 और 4 कितने हो गए, -23। अब यहाँ पे कितना बचेगा, ये कट जाएंगे तो पावर -1 बचेगा। अब ये आ गया 9.1 और ये नीचे 3.2 × 10⁻⁻1। समझ रहे हो, हाँ। अब -1 बचा। इसको जब सॉल्व करते हैं फाइनल में लगभग इसका डिवाइड 28 सेंटीमीटर आ जाता है, ठीक है ना।
चेंज करने से इनका आंसर कितना आ जाता है 28 सेंटीमीटर। मैं चेक कर लेता हूँ क्या वीडियो सही चल रही है। हाँ सही चल रही है, बिल्कुल सही चल रही है। अब ये हमसे बात कर रहा है फ्रीक्वेंसी की। किसकी बात कर रहा है? फ्रीक्वेंसी की। तो अब हम फ्रीक्वेंसी को देखते हैं आगे की तरफ। देखिए ये हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए बड़ा आसान सा फॉर्मूला चलेगा। पहले टाइम निकाल लीजिए। मैं ये लाइन यहाँ से हटा देता हूँ और इसी इक्वेशन से काम करते हैं कि अगर जब वो हमारा इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव कर रहा है तो टाइम इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में, एक चक्कर में कुल दूरी 2πr होती है अपॉन वेलोसिटी। तो 2π इंटू वेलोसिटी। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? mv अपॉन क्यूवी। तो mv अपॉन क्यूवी, v से v कट जाएगा, t इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2π m अपॉन क्यूवी। तो ये टाइम का फॉर्मूला आ गया। फ्रीक्वेंसी का क्या आएगा? क्यूवी अपॉन 2π m। ठीक, इस फॉर्मूले को रख के हम आगे काम कर सकते हैं। इस चीज को आप देख लेना, अच्छे से लिख लेना। मैं आगे की तरफ इसको बढ़ाता हूं कि ये देखिए, अब आप लोग ये देखिए फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है क्यूबी अपॉन 2π m। चार्ज कितना है इसमें? चार्ज तो हमें पता रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ है ना। और मैग्नेटिक फील्ड कितना? 6 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 2π की वैल्यू रख दो 3.4 और मास कितना होता है 9.10 इंटू 10⁻⁻31। अब फिर से पावरों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 19 माइनस 4 तो कितना आ गया ये? माइनस के 23। 1.6 इंटू 6 माइनस के 23 और ये आ गया 2 इंटू 3.14 इंटू 9.1 10⁻⁻31। देखो न्यूमेरिकल को कभी भी सॉल्व करो ना, पहले पावरों पे अटैक करो। पावरों पे अटैक करते ही आसानी आ जाती है। इनको तो बाकी कर ही लेंगे। 31 23 अगर इन दोनों को माइनस किया जाए, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो बचता कितना? 8 बचता है, वो भी पॉजिटिव की। कितना बचता है? 8, वो भी पॉजिटिव की। F इक्वल टू 9.6 है ना, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया और ये 2 इंटू 18.2 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर कितना आ गया? हर्ट्ज। इतने हर्ट्ज आएगा। अब वो बात कर रहा है कि कैलकुलेट इट्स एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसका हमें मास भी गिवन है ना, 1/2 मास कितना है? 9.1 10⁻⁻31। अब इसकी हमें वेलोसिटी भी गिवन है। वेलोसिटी कितनी है इसकी? वेलोसिटी कितनी है? 3 इंटू इसका स्क्वायर कर दे 9 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा? 14, है ना। अब हमें ये जो आंसर है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना है। तो इसमें यही टेक्निक है कि इसको सॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि ये जो हमारा आंसर आना है इससे पहले ये सीधा सीधा ये जूल में आएगा, लेकिन ये पूछ रहा है मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और कहा भी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतने जूल के। तो हमें इसमें 1.6 10⁻⁻19 का मल्टीप्लाई करके इसी चीज को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से। पहले पावरों को, फिर इनका आपस में डिवाइड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलो देखिए एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं ना, बड़ा आसान है। साइक्लोट्रॉन्स ऑसिलेटर। साइक्लोट्रॉन जानते हैं क्या होता है? ये हम 11वीं की केमिस्ट्री में, 12वीं की फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। 11वीं के केमिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट में, एटम चैप्टर में, परमाणु में, उसमें रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ाया जाता है। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या बताया जाता है? सोने की फॉयल होती है, उस पर अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग की जाती है ना, या बम्बार्ड की जाती है। उस पर अल्फा पार्टिकल डाले जाते हैं, है ना, और उससे पता लगाते हैं कि कहाँ पर एटम मतलब न्यूक्लियाई प्रेजेंट है और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो वो जो अल्फा पार्टिकल डाले जा रहे हैं वो किस चीज से डाले जा रहे हैं? वही चीज है साइक्लोट्रॉन ऑसिलेटर। इसका क्या सीन होता है ना, इसमें एक हॉलो सिलेंडर होता है, तो इसको 2 डीज के टाइप में ऐसे काट लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ बीच में इनको कहीं से कनेक्ट करके इस जगह पे दे दिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ प्रोड्यूस कर दे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन जगहों को ये जो डी टाइप में कट रहा है यहाँ रख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और इन डीज को ऐसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बना देते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं। यहाँ पे किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, वो इस तरीके से यहाँ पे रिवॉल्यूशन करना शुरू करता है और वो चलता रहता है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में फोर्स का ही, मैग्नेटिक फोर्स का ही वर्क है ना, और कुछ नहीं। हमें तो वही जो अभी पीछे मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था मैंने
मैंने ये बताया था कि R इक्वल टू क्या होता है mb अपॉन qb, और इसकी आप थ्योरी भी जाके चेक कर सकते हो, थ्योरी में देख सकते हो इसे कि कैसे समझा गया। रेडियस का ये फॉर्मूला होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड कोई चार्ज पार्टिकल रेडियस में घूम रहा है तो उस रेडियस का फॉर्मूला ये होता है। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब यहाँ पे 2 पाई अपॉन v कर लो, रेडियस कितना है mb अपॉन qb। अब v से v कट कर दो तो कितना आ गया 2 पाई m अपॉन qb। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ढूंढे तो वो कितना आ जाएगा, qb ऊपर चला जाएगा और 2 पाई m नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें आवृत्ति का फॉर्मूला लगाना है ना। तो ये कह रहा है कि एक साइक्लोट्रॉन ऑसिलेटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 10 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 10 मेगा 10 की पावर 6 हर्ट्ज, ठीक है ना। मेगा को ब्रेक करने के लिए 10 की पावर 6। अब व्हाट शुड बी ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक्सेलरेट प्रोटॉन, वो मैग्नेटिक फील्ड बताना है, और रेडियस ऑफ द डीज आर इक्वल टू गिवन है 60 सेंटीमीटर, मीटर में बदल देते हैं, इतने मीटर आ गया है ना। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटर, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बतानी है। तो यहाँ पे आ जाइए, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं पहले, तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, है ना। तो कितना आ गया 2 पाई m इंटू एफ इक्वल टू कितना आ गया qb। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करेंगे, b इक्वल टू 2 पाई m इंटू एफ, और इसमें लगा देंगे q का डिवाइड। तो कितना आ जाएगा 2 पाई कितना 3.14, मास कितना 9.1 10 की पावर माइनस 31 इंटू, है ना। अब फ्रीक्वेंसी वो 10 की पावर 7 हर्ट्ज है ना, अपॉन नीचे चार्ज 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 90। अब 7 इससे हटा दीजिए तो बचा माइनस के 24, कि यहां पे प्रोटॉन दे रखा है तो प्रोटॉन का मास लगेगा, है ना। तो यहां रह गए 20 भाई, 27 में से 7 के तो कितने बचे 20, और यहाँ 90 कट गए 20 से तो -1 बचा फाइनली। दैट मीन्स 2 इंटू 3.14 इंटू 91 कर लेता हूँ, इसे 16 कर लेता हूँ, है ना। ये 2 से 8 टाइम कटेगा, और यहाँ पे पावरों को जब सॉल्व किया 20 एरा 90 काट दो 10 की पावर माइनस 1 बचा। जब इसको फाइनल चीज को सॉल्व करते हैं तो लगभग 0.66 टेस्ला अपना मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, ठीक है ना। ओहो, ये चीज तो आई नहीं। चलिए, मैं बात बोल तो गया हूँ फिर भी, हाँ आगे बढ़ते हैं। ये नहीं आई, चलिए सॉरी। तो हम अब 2 फॉर्मूलों को लिख के रखते हैं यहाँ पे, एक तो रेडियस का mb अपॉन qb, एक फ्रीक्वेंसी का कितना आया 2 पाई m अपॉन qb, है ना। इनमें रख के हम काम कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखिए। अब ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोटॉन हो गया, रेडियस हो गई, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और साइक्लोट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, और दूसरी पूछ रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के लिए 1/2 हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ m, m कितना है, मास कितना है 1.6 7 इंटू 10 की पावर माइनस 27, और वेलोसिटी कितनी है इसकी, हाँ वेलोसिटी नहीं है अभी हम पे, तो अभी वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं, वो यहां से आ जाएगी निकल के, कितनी r इंटू क्यू वी एम वी, और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी r इंटू क्यू वी अपॉन m। अब रेडियस कितनी है हमारी, वो ये रही रेडियस, कहाँ है 60 सेंटीमीटर, तो 60 10 की पावर माइनस 2। चार्ज कितना, चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 27, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो हम लेके आए थे 0.66 टेस्ला, और मास कितना है इसका 1.67। चार्ज ये कहाँ से आ गया, 27 कहाँ से आ गया, ये तो मास है 1.6 10 की पावर माइनस के 90, और ये चार्ज जो मास 1.6 10 की पावर माइनस के 27। इस चीज को सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कह रहा है कि एक एलिमेंट, एक अवयव डेल्टा एल बराबर डेल्टा एक्स अपॉन आई कैफ। आई कैफ किसकी तरफ लेते हैं, एक्स पे, एक्स एक्सिस पर
यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई एक्सिस पे जे कैप होता है और जेड एक्सिस पे के कैप होता है। इज प्लेस एट द ओरिजिन, ये कह रहा है कि ये वाली जो चीज है ना ओरिजिन पे रखी हुई है। आप एक ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए इसका, है ना, ये ओरिजिन जो है ये वाली ही चीज क्या है, डेल्टा एक्स, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब कह रहा है कि एंड कैरीज ए लार्ज करंट आई इक्वल टू 10 एम्पियर, है ना, तो यहां से 10 एम्पियर का करंट जा रहा है इधर की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ, आई इक्वल टू किधर जा रहा है, 10 एम्पियर का करंट। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट डिस्टेंस 0.5 मीटर, यहां से वाई एक्सिस पे 0.5 मीटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। और डेल्टा एक्स बराबर, डेल्टा एक्स ही तो कितने के बराबर है हमारा, डेल्टा एल के, मतलब डी एल के, वो कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, मीटर में बदल देंगे तो 10⁻⁻2 मीटर। आई कितना दे दिया है हमें, आई दे दिया 10 एम्पियर, है ना, और आर कितनी दे दी है 0.5 सेंटीमीटर। ये एक्चुअल में बायो सावर्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे बायो सावर्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, देखिए कि ये वाला वायर है, ये वाली डिस्टेंस आर है, आर के साथ थीटा आता था, है ना, और ये लेंथ एलिमेंट डीएल और आर के साथ का जो एंगल होता था वही थीटा होता था। तो यहाँ पे ये रहा डीएल और ये रही डिस्टेंस, तो एंगल कितना आ रहा है 90, तो हम थीटा क्या बोल देंगे 90, ठीक है ना। अब हमें बताना है करंट, मैग्नेटिक फील्ड बताना है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, तो वो सुन लो। करंट इधर जा रहा है, जिधर हम राइट हैंड है ना, राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करेंगे, जिधर करंट ज्यादा है उधर थंब कर दिया और जिस पॉइंट पर निकालना है इधर निकालना है उधर की तरफ उंगली कर दी, तो हथेली कहाँ आ रही है, बाहर की तरफ, तुम्हारी तरफ आ रही है, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर है, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, धनात्मक जेड दिशा में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बायो सावर्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, μ0/4 पाई आई डी एल साइन, साइन कितना है 90 अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो 1 होती है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, dv इक्वल टू इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7। आई करंट कितना है 10 एम्पियर, dl कितना है 10⁻⁻2 और रेडियस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है 0.5, तो इसे 24⁻2 कर लेता हूँ, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है 5 × 10⁻1 मीटर, इसका स्क्वायर करेंगे तो -2, इससे ये कट हो जाएगा, ठीक। अब तो ये आ जाएगा लगभग, इसे मैं कट कर देता हूं, तो यहाँ पे अगर लूंगा तो ये कट जाएगा 0.4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा लगभग 4 × 10⁻8 टेस्ला। इतना मैग्नेटिक फील्ड, और वो भी किधर, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। राइट हैंड का इस्तेमाल किया, राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल किया।